उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात रहे तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले संभल की अदालत ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन जिस जज की बेंच ने यह आदेश दिया उस जज का तबादला हो गया है। पूरा विवाद संभल हिंसा से जुड़ा है। तब अनुज चौधरी संभल के सीओ थे। हिंसा में आलम नाम के युवक की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी और परिवार ये दावा करते हुए कोर्ट पहुंचा कि आलम रेहड़ी लगाता था जिसे पुलिस ने बेवजह मार डाला। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने 13 जनवरी को एक आदेश दिया। आदेश में लिखा था कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने अनुज चौधरी के साथ साथ 17 और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। पहले तो संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया और निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही और अब सीजेएम विभांशु सुधीर का 7 दिन बाद ही तबादला हो गया। विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है, जिसे विपक्ष उनका डिमोशन भी बता रहा है। कुछ समय पहले ही अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ था। वो इस वक्त फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार अनुज चौधरी को बचाने में लगी हुई है और न्यायपालिका में दखल दिया जा रहा है। तबादले की सूची इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी हुई, लेकिन आरोप सरकार पर लगने लगे और इन्हीं आरोपों के साथ वकील प्रदर्शन करने उतर आए। सीजेएम के पद पर जिस आदित्य सिंह को विभांशु सुधीर की जगह नियुक्त किया गया है, वो भी चर्चित रहे हैं। आदित्य सिंह की कोर्ट ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य सिंह को प्रमोशन दिया गया है, जिसके बाद वो संभल के सीजेएम नियुक्त हुए हैं। काले कोट पहने हुए ये वकील इस मामले में राजनीतिक दखल के आरोप लगा रहे हैं। ये प्रदर्शन चंदौसी कोतवाली के पास जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ, जो अब वायरल है। वैसे तो अक्सर सियासत से जुड़े हुए मुद्दे अदालत की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार अदालत के अंदर का ये मुद्दा सियासत की दहलीज तक आ गया है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि बड़ी अदालतें इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगी। अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हुआ तो अखिलेश यादव ने सियासी मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेगा। मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये तो होना ही था। राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक तबादला नहीं बल्कि दूसरे जजों के लिए संदेश भी है। रील और झूठे टशन के नाम पर स्टंटबाजी के खतरनाक खेल पर रोक नहीं लग पा रही। झारखंड के धनबाद में सड़क पर भी खुलेआम मौत का खेल दिखा। बाइकर्स के उड़दंग को देखकर लोग भी हैरान थे। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रही और सड़क पर स्टंटबाजी होती रही। किसी ने एक टायर पर बाइक दौड़ाई, किसी ने हाई स्पीड पर बाइक भगाई, तो किसी ने स्टंट के लिए जान की बाजी लगाई और ये स्टंटबाजी ट्रैफिक के बीचों बीच चलती रही। आसपास से गुजर रहे लोग इस हुड़दंग को देखकर घबरा गए, उनकी सांसें अटक गई। हालांकि कुछ लोग मौत के इस खेल को अपने कैमरे में कैद करते दिखे और स्टंटबाज कई राउंड तक फर्राटा भरते रहे। अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाली ये तस्वीर झारखंड के धनबाद के सरायढेला में 8 लेन रोड की है, जहां स्टंटबाजों का ये खेल 1 घंटे से ज्यादा तक चला, लेकिन पुलिस को इस गुंडागर्दी की भनक तक नहीं लगी। इधर यूपी के हापुड़ में कार ड्राइवर की लापरवाही ने एक 4 साल की बच्ची की जान ली। बच्ची अपने घर के पास मां के साथ कहीं जा रही थी, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार आई जिसने बच्ची को कुचल दिया। दरअसल बच्चे की मां आगे दूसरे बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी और बच्ची पीछे पीछे चल रही थी। तभी फॉर्च्यूनर कार पीछे से आती है और बच्ची को कुचल देती है। बच्चे की मां को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब वो पलटकर देखती है कि बच्ची गिरी हुई पड़ी है तो शोर मचाती है, लेकिन तब तक कार का ड्राइवर फरार हो जाता है और बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस दर्दनाक एक्सीडेंट ने
लापरवाही वाली ड्राइव की खौफनाक तस्वीर को सबके सामने ला दिया, जो फव्वारा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्ची की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस कार के नंबर को ट्रेस कर कार और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक ढाबे पर महंगे खाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई। खाने का जो दाम उससे वसूला गया वो उससे नाखुश था और यही बात दुकानदार को नागवार गुजरी। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने फोन उठाया और ढाबे के मालिक के सामने ही वीडियो बनाने लगा। ये बाबा का होटल है, 4 रोटी हाफ सब्जी 180 रुपए। मार कर रहे हो, किस बात में मार रहे हो? उस एक वीडियो के बदले काफी देर तक ढाबे के कर्मचारी उसे मारते रहे। ये वीडियो समृद्धि हाईवे के पास का बताया गया। वीडियो में दिखा कि ढाबे वाले ने उस शख्स का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। ओए, मोबाइल छीन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।